क्रिकेट स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। क्या टेस्ट क्रिकेट, जिसका इतिहास 140 साल से भी पुराना है, अपने सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार है? आज के दौर में जहां टी20 लीग्स का जादू हर तरफ छाया हुआ है, वहां टेस्ट क्रिकेट को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी एक क्रांतिकारी विचार पर विचार कर रही है, 2 टियर टेस्ट सिस्टम। ये विचार सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही विवादास्पद भी है। दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड इस पर बटे हुए हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि ये 2 टियर सिस्टम आखिर है क्या, इसके पक्ष और विपक्ष में कौन कौन है, और ये हमारे सबसे प्रिय खेल टेस्ट क्रिकेट को कैसे प्रभावित कर सकता है। 2 टियर टेस्ट सिस्टम क्या है? एक क्रांतिकारी बदलाव। सरल शब्दों में 2 टियर सिस्टम का मतलब है कि सभी टेस्ट खेलने वाले देशों को उनकी मौजूदा रैंकिंग और प्रदर्शन के आधार पर 2 अलग अलग डिवीजनों में बांट दिया जाएगा। टियर 1 एलीट ग्रुप, इसमें दुनिया की टॉप 6 टीमें होंगी जो आपस में 5 दिन के टेस्ट मैच खेलेंगी। ये ग्रुप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के विजेता का निर्धारण करेगा। इस ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बड़े नाम होने की संभावना है। इन टीमों के बीच ज्यादा मुकाबले होने से दर्शकों को और भी रोमांचक और कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। टियर 2 चैलेंजर ग्रुप, इस ग्रुप में बाकी की 6 टीमें होंगी जो शायद 4 दिन के टेस्ट मैच खेलेंगी। ये फॉर्मेट इन टीमों को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में सुधार करने का मौका देगा। इन टीमों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य मिलेगा। लेकिन इस सिस्टम का सबसे रोमांचक हिस्सा है प्रमोशन और डिमोशन। हर कुछ सालों में टियर 2 की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को टियर 1 में प्रमोट किया जाएगा, जबकि टियर 1 की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम को टियर 2 में डिमोट कर दिया जाएगा। ये सिस्टम हर मैच को एक नई अहमियत देगा, क्योंकि हर जीत या हार का असर सिर्फ सीरीज पर नहीं बल्कि उस टीम के भविष्य पर भी पड़ेगा। ये फुटबॉल की मशहूर लीग्स जैसा ही एक मॉडल है, जहां टीमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ऊपर या नीचे के डिवीजन में भेजा जाता है। समर्थन और विरोध। क्यों बटे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड? ये सिस्टम भले ही सुनने में आकर्षक लगे, लेकिन सभी देश इसके पक्ष में नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्यों हैं इसके पक्ष में? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। BCCI और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि इस सिस्टम से टॉप टीमों के बीच और भी ज्यादा रोमांचक और कड़ा मुकाबला होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया या भारत इंग्लैंड जैसी सीरीज की संख्या बढ़ सकती है, जिससे फैंस का उत्साह बढ़ेगा। ये बड़े देशों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इन मैचों में दर्शकों की संख्या और दिलचस्पी ज्यादा होती है। टेस्ट क्रिकेट का व्यावसायिक मूल्य। बड़े देशों के बीच ज्यादा मैच होने से ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप से मिलने वाला राजस्व रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे टेस्ट क्रिकेट की आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी। ये माना जाता है कि ज्यादा राजस्व टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कमजोर टीमों को प्रोत्साहन। टियर 2 की टीमों को पता होगा कि अगर वे लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो उन्हें टियर 1 में आकर बड़े टीमों से खेलने का मौका मिलेगा। ये उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा और उनके खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खेलने का अवसर देगा। इंग्लैंड और अन्य देशों की चिंताएं क्या हैं? ECB इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन ने इस विचार पर अपनी शंकाएं जाहिर की हैं। उनका सबसे बड़ा डर यह है कि अगर इंग्लैंड का प्रदर्शन खराब होता है तो उन्हें टियर 2 में डिमोट किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कि वे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ नियमित रूप से नहीं खेल पाएंगे, जिससे उनकी ब्रॉडकास्टिंग डील और टिकट बिक्री पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ये उनके क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य देशों को यह भी डर है कि राजस्व का असमान वितरण। टियर 2 में रहने से उन्हें ICC और अन्य स्रोतों से मिलने वाला पैसा कम हो सकता है। ये छोटे देशों के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वे पहले से ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रांड वैल्यू का नुकसान। कोई भी देश लोअर टियर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वेस्टइंडीज या पाकिस्तान जैसी टीमों को लगता है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। ये टीमें ऐतिहासिक रूप से मजबूत रही हैं और खुद को कमजोर टीमों के साथ रखना नहीं चाहती। अहंकार और राजनीति। कुछ क्रिकेट बोर्ड सिर्फ अपने अहंकार के कारण इस विचार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद को किसी भी तरह से कमतर नहीं आंकना चाहते। उनका मानना है कि सभी टेस्ट खेलने वाले देशों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। क्या 2 टियर सिस्टम टेस्ट क्रिकेट को बचा पाएगा? ये सवाल क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। संभावित लाभ। ये सिस्टम हर मैच को एक नई जान देगा। प्रमोशन और डिमोशन के डर से टीमें हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगी। ये छोटे देशों को प्रेरित करेगा कि वे अपने खेल का स्तर सुधारें। टियर 1 में जगह बनाने का लक्ष्य उन्हें ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये टॉप टीमों के बीच अधिक मैचों के कारण फैंस को जोड़े रखेगा। नियमित रूप से बड़ी टीमों के बीच मुकाबले होने से दर्शकों का उत्साह बना रहेगा। संभावित नुकसान। अगर टियर 1 में सिर्फ 6 टीमें होंगी तो कुछ टेस्ट खेलने वाले देशों को लगेगा कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। इससे टेस्ट क्रिकेट में असमानता बढ़ सकती है। राजनीतिक खींचतान और राजस्व के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकते हैं। छोटे और बड़े क्रिकेट बोर्ड के बीच वित्तीय मामलों को लेकर टकराव हो सकता है। कुछ देशों को लग सकता है कि उन्हें जानबूझकर निचले स्तर पर रखा गया है, जिससे क्रिकेट जगत में तनाव बढ़ सकता है।
आईसीसी ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। 2027 से शुरू होने वाले अगले WTC चक्र से पहले इस पर कोई अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। ये फैसला ही टेस्ट क्रिकेट का भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2 टियर सिस्टम टेस्ट क्रिकेट के लिए सही कदम है या ये खेल को और भी अधिक विभाजित कर देगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे क्रिकेट स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हर खबर और विश्लेषण सबसे पहले पा सकें।